कथा सुनाता हूँ वैष्णो देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ वैष्णो देवी माँ के दर की। मेरी पहाड़ों वाली माँ भक्तों की झोलियाँ भरती। मेरी पहाड़ों वाली माँ भक्तों की झोलियाँ भरती। मैं कथा सुनाता हूँ वैष्णो देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ वैष्णो देवी माँ के दर की। जय माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी के दर्शनीय स्थल सबसे पहले कौल कंधौली मंदिर, जम्मू से आगे नगरोटा नामक स्थान है। यहाँ भगवती का कौल कंधौली नाम से प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ माता ने स्थानीय बालिकाओं के साथ गेंद क्रीड़ा की थी। जब बालिकाओं को प्यास लगी तो माता ने एक कौली यानी कटोरी को धरती के साथ रगड़ा, वहाँ जल की धारा निकल आई और बालिकाओं की प्यास बुझाई। दूसरा दर्शन देवा माई। यहाँ माता की एक पुजारिन देवा माई ने नियम, श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक देवी माँ की आराधना की थी। उसी देवा माई के नाम पर यह मंदिर प्रसिद्ध है। कटरा, यहाँ बस आकर रुकती है। यहाँ से यात्री पैदल माता के दर्शनों के लिए जाते हैं। कटरा में बहुत सी धर्मशालाएं और होटल विश्राम करने के लिए बने हुए हैं। यहाँ से यात्रा पर्ची मिलती है। यात्रा पर्ची अगर ना ली जाए तो बाण गंगा से वापस आना पड़ता है। जब कन्या रूपी महाशक्ति इस स्थान से गुजर रही थी तो साथ में लंगूर वीर भी था। चलते चलते लंगूर वीर को प्यास लगी तो देवी ने बाण मारकर गंगा प्रभावित कर दी और अपने प्रहरी की प्यास बुझाई। उसी गंगा में माँ देवी ने अपने बाल धोए और संवारे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। इस बाल गंगा में स्नान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। चिंतामणि मंदिर, यहाँ से त्रिकूट पर्वत की चढ़ाई प्रारंभ होती है। कटरा से माता के दर्शनों को जाते समय यात्री इस भव्य मंदिर के दर्शन करते जाते हैं। चिंतामणि ट्रस्ट द्वारा एक धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। आगे दर्शनीय दरवाजा है। पुल से गुजरकर बाण गंगा को पार करना होता है। आगे पक्का मार्ग है, सीढ़ियों का रास्ता है, घोड़े खच्चर आदि भी जाते हैं। आगे चलकर चरण पादिका मंदिर है। यहाँ माता के चरणों के दर्शन हैं। और आगे चलकर आद कुंवारी मंदिर है। फिर आगे माता की गर्भजून गुफा के दर्शन हैं। आगे हाथी मत्था की चढ़ाई है। सांझी छत से आगे माता वैष्णो देवी की परम पवित्र गुफा के दर्शन हैं। यह माता वैष्णो देवी का दर्शनीय स्थल है। भगत श्रीधर की कथा। माता के अवतार धारण की कथा तो वेद ग्रंथों में बहुत विस्तार से लिखी गई है। इसका हम विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कथा जो श्रीधर भगत की है हम आप भक्तों को सुनाते हैं। सबसे पहले श्रीधर ने वैष्णो माता के इस स्थान की पूजा करनी आरंभ की थी। कटरा से लगभग 2 किलोमीटर दूर हंसाली गांव है। श्रीधर जी इसी गांव के निवासी थे। संतान ना होने से वे बहुत दुखी थे। श्रीधर की सच्ची भक्ति देखकर माँ को कन्या रूप धारण करके एक दिन आना पड़ा। एक दिन भगत जी ने गांव की छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर कन्या पूजन किया। उन्हीं में जगन माता भी कन्या बनकर आ गई। भगत श्रीधर की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी तो भगत जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या उन्होंने पहले कहीं देखी नहीं थी। बाकी सभी कन्याएं दक्षिणा लेकर चली गई, पर वह कन्या वहीं बैठी रही। श्रीधर जी ने उस कन्या से कुछ प्रश्न करना चाहा तो कन्या पहले ही बोल पड़ी। कन्या ने कहा, आप एक विशाल भंडारे का आयोजन कीजिए। आसपास के सभी गांवों को आदेश दे आओ कि हमारे यहाँ दोपहर को महान भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इतना कहकर कन्या लुप्त हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर ये कन्या कौन थी
हो न हो यह जरूर कोई शक्ति थी। भगत जी भंडारे वाली बात से परेशान हो गए, परंतु उन्होंने कन्या वाली बात को मुख्य रखा और आसपास के गांव को निमंत्रण देने के लिए निकल पड़े। श्रीधर जी आदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें एक साधुओं का दल मिला। तो श्रीधर जी ने साधुओं को प्रणाम किया और साथ में भंडारे में पधारने के लिए कहा। भैरवनाथ जी और उनके 360 चेले दूसरे दिन श्रीधर जी की कुटिया में आ पहुंचे। श्रीधर जी चिंता में डूबे बैठे थे, तो उसी समय वही दिव्य कन्या प्रकट हो गई। तो कन्या ने श्रीधर जी से कहा, जाओ जाकर योगियों से कह दो कि कुटिया में प्रवेश करें। तो भैरवनाथ ने कहा, हम इतने सारे इस छोटी सी कुटिया में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो कन्या ने कहा, आप चिंता मत करो, आप प्रवेश कीजिए। जब साधुओं का सारा दल उस कुटिया में बैठ गया, तो कुटिया में फिर भी बैठने के लिए जगह बच गई। तो भैरवनाथ सोचने लगा, ये कन्या कोई मामूली कन्या नहीं है, ये तो कोई शक्ति है। भैरवनाथ ने उस कन्या की परीक्षा लेनी चाहिए। जब कन्या सभी भक्तों को भोजन परोस रही थी, तो भैरवनाथ ने कहा, जो ये सारे भक्त भोजन कर रहे हैं, ये भोजन हमें नहीं चाहिए। तो कन्या ने कहा, आपको क्या चाहिए। भैरवनाथ ने कहा, हमें तो मदिरा और मांस चाहिए। उस दिव्य कन्या ने कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, यहाँ वैष्णव भोजन मिलेगा, यहाँ मांस और मदिरा नहीं मिलेगी। तो भैरवनाथ ने क्रोध में आकर उस कन्या को पकड़ना चाहा, तो कन्या अंतर ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने योग विद्या से देखा कि कन्या पवन रूप हो त्रिकूट पर्वत की ओर जा रही है। भैरव ने पीछा किया, वह कन्या दर्शनी दरवाजा, बाण गंगा, चरण पादिका आदि स्थानों से होती हुई आदि कुआरी वाले रास्ते गर्भजून में प्रवेश कर गई। गर्भजून में कन्या महाशक्ति ने 9 महीने विश्राम किया। गर्भजून से निकलकर अंत में कन्या मुख्य गुफा में प्रवेश कर गई। माता ने लंगूर वीर को पहरेदार बना करके खड़ा कर दिया। जब भैरव अंदर जाने लगा, तो लंगूर वीर ने उसे रोक लिया। कई वर्षों तक लंगूर वीर के साथ भैरव का युद्ध होता रहा। फिर महाशक्ति चंडी का रूप धारण करके बाहर आ गई और गुफा के बाहर भैरव का वध कर दिया। भैरव का धड़ वहीं पर गिर गया और शीश कुछ दूर जाकर गिरा। यहाँ भैरव का शीश गिरा, वहां पर अब भैरव मंदिर बना हुआ है। भैरव की आवाज आई, आदिशक्ति कल्याणकारिणी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथों से हो रही है। सो हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना। माँ, मुझे अगर आपने माफ ना किया तो आने वाला युग मुझे पापी कहेगा, मुझसे घृणा करेगा। माता ना हो को माता। माता ने माँ का शब्द जब बार बार भैरव के मुख से सुना, माता तो दयालु है, माँ सदा अपने शरणागत की रक्षा करती है। जग कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा होगी। मेरे श्रद्धालु भक्त मेरा दर्शन पाने के पश्चात तेरा दर्शन किया करेंगे। तेरे स्थान के दर्शन करने वाले की मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कथा के अनुसार माता के दर्शन करने वाले भैरव मंदिर का दर्शन पाने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि भैरव मंदिर के दर्शन के बिना माता की यात्रा सफल नहीं होती। उधर श्रीधर जी को कन्या के जाने के बाद बहुत बेचैनी हो गई, परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को हमेशा जानती है। अतएव एक दिन स्वप्न में माता ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम के भी दर्शन करवाए। स्वप्न में ही भक्त ने माता के साथ माता के धाम की यात्रा की। प्रातःकाल उठकर पंडित जी माता के धाम की यात्रा के लिए पैदल निकल पड़े। स्वप्न के देखे अनुसार गुफा के द्वार पर जा पहुँचे। वैष्णो माता जी के साक्षात दर्शन किए, अपना जीवन धन्य बना लिया।
श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे की आराधना की। माता ने उसे 4 पुत्रों का वरदान दिया और आदेश दिया कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए आज तक उन्हीं का वंश माँ की पूजा करता आ रहा है। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने लगी। प्रचार बढ़ता गया। हजारों लाखों भक्त माँ का दर्शन पाने के लिए आने लगे और यह तीर्थ माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जयकारा वैष्णो देवी का, बोल सांचे दरबार की जय।